Good morning, dear students. In the previous class, we just saw our governor was just called. He just called the hospital to inquire about McLeary. Let's see what reply he gets from the hospital. It will be quite surprising for many of you. So he just called McLeary. You say yes. He's a parcel. He's a father. I don't think there is anyone इस हॉस्पिटल में अभी ऐसा कोई नहीं है McLeary नाम का. Yes, there is. You will find one of your ambulance picked him up from Elsfield Way. तो आपको मालूम है, आप जरा देखिए, आपका एम्बुलेंस ने उसको Elsfield Way में से पिक किया है. वो दाज, तो वो केस के बारे में बोल रहे हो आप? We sent an ambulance. Alright, सही है, हमने एम्बुलेंस भेजा, हमारे कॉल आया था एम्बुलेंस के लिए, हमने एम्बुलेंस भेजा. But when we got there, the fellow had gone. जब वो पहुंचा तो उधर से वो बंदा जो चोटी था बता रहे थे वो उधर से चला गया. No one seemed to know where he was. किसी को पता नहीं कहाँ है वो. Just vanished. गायब हो गया. Not a sign. बिल्कुल भी साइन नहीं था उसका. But the governor was not longer listening. But governor उसको अभी कुछ भी सुना नहीं दे रहा था, उसके कानों में कुछ नहीं जा रहा था. And the truth seemed to hit him with an utmost physical impact somewhere in the back of his neck. तो उनको जोर का झटका धीरे से लग गया था. उनको पता लग गया भाई क्या है रियलिटी. क्या रियलिटी? A quarter of an hour later, they found the Reverend McLeary Yes, a quarter of an hour later, they found the Reverend McLeary securely bound and gagged. क्या मतलब माउंट वगैरह बंद करके कहाँ था? इन स्टडी ब्रॉड स्ट्रीट में पूरा हाथ पाँव सब बांध के मतलब अपने रूम में मिला उनको. पर एक क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर सो उन्होंने McLeary के लिए हॉस्पिटल में कॉल किया. हॉस्पिटल में कॉल किया तो बता दिया गया कि उधर से कैसे कोई आदमी नहीं था. तो फिर गवर्नर ने लोगों को भेजा McLeary के घर पे. और एक क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड McLeary सिक्योरली बाउंड मतलब बांध के रखा है. एंड गैग मतलब माउथ भी कवर किया गया. इन स्टडी इन हिज रूम इन ब्रॉड स्ट्रीट. और उन्होंने बताया he had been there he said since 8:15 AM मतलब 8:15 जब से वो घर से निकलने वाला था तब कोई आकर उसको बंदी बनाया घर पे. Then 2 men had called. जब 2 आदमी उधर आया और उसको बांध के चला गया. बाकी आप लोग गेस कर सकते हो या आगे चैप्टर में आएगा. Enquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing. तो न्यूबरी में पूरा आफ्टरनून चेक किया, कुछ नहीं मिला. Nothing at all. And by tea time, everyone in the prison knew what had happened. और सब लोग prison में जो भी लोग हैं सबको पता चला क्या हुआ है. It had not been Evans impersonating McLeary who had walked out. देखो Evans McLeary को बांध के या मार के चोटिल करके भागा नहीं था. But it had been Evans खुद ही McLeary बन के उनके साथ अंदर रहा था. तो Evans अंदर ही रहा था, McLeary बन के बाहर जाने वाला Evans नहीं था. तो हमने अभी तक सोचा कि McLeary को मार के Evans McLeary का वेश में बाहर किया. नहीं है, अंदर जो चोटिल था वो Evans ही था, बट Evans McLeary का वेश में था. क्लियर हो गया? और इसके बाद लेट्स सी व्हाट आवर cunning Evans is doing. The fish and chips were delicious. तो उन्होंने कुछ फिश खाया, चिप्स खाया. बहुत दिन हो गया जेल का खाना खा रहे, बाहर से खाया. And after gentle stroll मतलब इधर उधर जाने के बाद, टहलने के बाद, इधर उधर वॉक करने के बाद, a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. तो अभी जल्दी कमरे में जाके जल्दी सोने का इरादा होकर वो कुछ देर इधर उधर घूम के अपने कमरे में चला गया. His smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair. एक नया टोपी लिया था जो उनका बाल को जहाँ बहुत बुरी तरह से जेल में काटा गया था, अच्छी तरह नहीं काटा था, उसको कंसील किया, कवर किया. And he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. और Golden Lion के रिसेप्शन में पहुंचा तो वो उस टाइम में वो टोपी पहना हुआ. It would take a good while for his hair to regain its former glories. ये बाल जो बड़ा बाल रखते थे पहले, वो बड़े होने के लिए कोई टाइम लगेगा. कोई टेंशन नहीं है, बाल फ्री है, बाल तो अपने आप बड़े हो जाएगा.
बट व्हाट द हेल इज दैट मैटर, ये तो हमें टेंशन की बात नहीं है, जब आज़ादी है बात तो अपने आ जाएगी। He was out again, वासंती मैं तो बाहर हूँ, फ्री हूँ, है ना। A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, तो थोड़ा सा बैड लक हुआ था बीच में जब स्टीफन जैक्सन उनका बीच मतलब उनको सीजर्स लेके गया था, चुपके से लेके गया था। फॉर इट हैड मेड ए लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद ओनली रेजर ब्लेड द प्रीवियस नाइट, इसलिए रेजर ब्लेड से पूरा कट करना पड़ा उसके पहले वाला रात को, नहीं तो वो सीजर्स होता तो उससे कर सकते थे, बट वो जैक्सन लेके गया, बैड लक है, बट रेजर से मैंने पूरा बाल कट किया। बट ही हैड हिज गुड लक ऑल्सो, उनका गुड लक भी था, क्या है, जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज ब्रिबल हैट ऑफ, अगर वो टोपी जो उन्होंने पहना था वुलन टोपी, अगर जैक्सन उसको निकालने के लिए बोलता तो क्या होता, उसके अंदर बाल या सब छुपा के रखे थे, ये रेजर और ये बाल ऐसा कट किया था। जस्ट थिंक इफ दैट रियली हैड बीन ए क्लोज कॉल मतलब रेयर लक था, मुश्किल से बचा मैंने। स्टिल ओल्ड जैक्सन वाजंट सच ए बैड फेलो, ओल्ड जैक्सन इतना बुरा आदमी नहीं है, थोड़ा सा काइंड हार्टेड है। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, इसका सबसे बुरी बात यह है कि फनी रियली हैड बीन द बियर्ड, ये जो दाढ़ी है, ये आर्टिफिशियल दाढ़ी जो चिपका कर रखा है, ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, ये स्टिकिंग से मुझे एलर्जी है, चेहरा मेरा थोड़ा एलर्जी आता है इससे। एंड नाउ हिज स्किन वाज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड, मतलब पेन हो रहा था, रेड कलर का होता, सोर मतलब दर्द हो रहा था और लाल कलर हो गया था एलर्जी की वजह से इस दाढ़ी का। तो रिसेप्शन में पहुंचा वो होटल का, रिसेप्शनिस्ट वाज द सेम गर्ल हु हैड बुक्ड हिम बट द चेंज वाज डेफिनेटली फॉर द बेटर, तो रिसेप्शनिस्ट जो पहले था वो नहीं था, अभी एक नया गर्ल था, उनको लगा चेंज अच्छा है। As he concluded his key, he gave her his best smile, told her he wouldn't be bothering with breakfast, ordered the Daily Express and asked for an early morning call at 6:45 AM. तो उन्होंने क्या किया, की कलेक्ट किया, उस रिसेप्शनिस्ट के अच्छा स्माइल दिया, told her अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं है, और 6:45 को मतलब डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए ऑर्डर किया, और ये भी बताया कि 6:45 को उनको जगाना है, उठाना है। Tomorrow was going to be another busy day, कल भी एक बिजी डे है, अभी पूरी तरह सेफ नहीं है, इधर से कहीं और जाके छुपना है, बचना है, जेल के लोग कभी भी आके पकड़ सकते हैं। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs, वो स्टेयर चढ़ के वो स्माइल करते हुए गया। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything, तो ये अच्छा मिनिस्टर जैसा अच्छा कपड़ा पहनना बहुत पसंद है उनको। Yes, it had been a jolly good idea for McLeary to wear two black fronts, two collars, तो ये कपड़ा वगैरह McLeary जब आया तो उन्होंने दो पहना था, दो कॉलर डाला था, ये हमारा डिमांड्स के लिए थी। बट टॉप कॉलर, बट वो टॉप कॉलर जो था, it had kept on slipping off the pants stud, इधर बैक उधर जहाँ से जॉइन उधर से स्लिप हो रहा था वो बार बार, और स्टीफन आपको मालूम है बार बार कमरे के अंदर देख भी रहते हैं। And there had been that one panicky moment when McLeary had only just got his hand up to his neck to try to stop the collars springing apart from Stephens. तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो कॉलर से हट के स्लिप होने वाला था कि जल्दी ही McLeary अपना हाथ उधर रख उसको पकड़ा, जब स्टीफन देख रहे थे तो स्टीफन की नज़र से बचा कर उन्होंने इस कॉलर को सही करके करेक्ट सारी जगह पे पकड़ कर बैठ खड़ा हुआ, ताकि स्टीफन न देखे, स्टीफन को डाउट ना हो जाए। हाँ, they had got that little problem worked out all right, वो सही कर लिया उन्होंने, मतलब वो सब ध्यान से स्टीफन के नज़रों से बचा के किया। तो a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole, वो लोग अंदर से ये रेडी मतलब इवांस McLeary का वेश बदल रहा था, चेंज कर रहा था, हर 1 मिनट या 2 मिनट में स्टीफन से आ रहा था, उस समय पेन रख के दूर देखना, पेन ऐसे मुंह में रख के दूर देखना, और जब स्टीफन चला जाता तो बाकी का अरेंजमेंट करना बहुत प्लान तरह से किया था। They had got that little problem worked out alright, though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared in the peephole. Easy, but all that fiddling मतलब ये fiddling about under the blanket, ये blanket के अंदर रह के ये सब करना बहुत दिक्कत की बात है। फिटिंग मतलब इनसाइड होना, ये ब्लैंकेट के अंदर होके with the black finger stuck at the back of the collar, ये कॉलर का पीछे का ये कनेक्ट करना, ये सब अरेंज करना, ये सब
ड्रेसेस चेंज करना, ये ब्लैंकेट के अंदर से करना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। That had been far more difficult than they had ever bargained for. जितना सोचा उससे भी far more difficult था ऐसा करना। Everything else had gone beautifully smoothly. सब कुछ सही तरह और अच्छी तरह गया। दो कुछ भी हो सब कुछ अच्छी तरह गया और बाहर निकलते कार में, इन द कार he had found देखो एल्सफील्ड एग्जामिनेशन सेंटर से वो एम्बुलेंस से मतलब पुलिस गाड़ी से निकला और उधर बाहर कार था, उधर उसमें से बच गया। In the car he had found everything they had promised him, soap and water, clothes, the map, तो कार में जिसमें उनको बचना था उसमें सारा चीज़ें रखा हुआ था, soap, water, clothes, map. Yes, the map of course, the ordnance survey map of Oxfordshire. Ordnance map मतलब ये आर्मी के लोग जहाँ जगह जाने के जगह के बारे में या एक जगह के बारे में निशान किया हुआ मैप है, वो मैप ही पढ़ा था ताकि इवान सही तरह ये मैप देकर जहाँ भी जाना उधर जा सके। शायद उस समय गूगल मैप नहीं होगा। The ordnance survey map of Oxfordshire. He has got some good friends, some very clever friends. तो उनको हर जगह पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, इवांस को भाई क्लेवर फ्रेंड्स। He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him. उन्होंने कमरे के अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया and then frozen to the spot. बट कुछ देखे वो एकदम से फ्रोजन हो गया, हैरान हो गया, दंग मतलब स्टक हो गया वो। Like a man was just caught a glimpse of the gorgon. ऐसा लग रहा है कि जो खतरनाक भूत को देखा हो, इस तरह वो एकदम से कमरे में घुसते ही स्टक हो गया, फ्रोजन हो गया। किसको देखकर, क्यों, क्या देखकर हमारा इवांस फ्रोजन हो जाते हैं, मैं आपको बता देगा आगे की कहानी इन द नेक्स्ट क्लास। तो एज इट्स एग्जाम गोइंग ऑन, यू नीडंट डू एनी होमवर्क, just view the video properly and understand the chapter. Any doubt, you are very free to ask. Thank you. Have a nice day.